हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान 2023 का बच्चों ईजे सेट का भाग 2। तो पिछले भाग में बच्चों हमने जो भी भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्न दिए, जो भी वैकल्पिक प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों को इसमें हल करा था। इस बार देखते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित। तो बच्चों पिछले वीडियो में आपने 7 सवाल देखे थे। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर 8। 8वां सवाल दे रखा एंटीमनी। एंटीमनी तो यहाँ लिखा हुआ बच्चों प्रश्न बस डायरेक्ट ये एंटीमनी है। अब हमसे कुछ विकल्प पूछा, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो एंटीमनी बच्चों एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। जब एंटीमनी एक उपधातु है तो इस अनुसार हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा कि एंटीमनी कैसी धातु है? एक उपधातु है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन इसने दिया था हमसे, 9वां क्वेश्चन इसमें से कि लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का हमसे रासायनिक सूत्र पूछा गया। रासायनिक सूत्र तो बच्चों लेड नाइट्रेट का सूत्र बनाने के लिए आप सभी को पता पीबी पे कितना चार्ज हो? प्लस का 2 और नाइट्रेट NO3 पे माइनस। ठीक है बच्चों। जब ये आपस में घूमेगा तो यो कहाँ चला जाएगा? नीचे, और एक आ जाएगा इसके नीचे। तो पीबी और यो क्या बचा रह जाएगा? NO3 और कितना चार्ज इसके नीचे है? 2। यानी कि लेड नाइट्रेट का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा PbNO3 की होल ट्वाइस। जब PbNO3 की होल ट्वाइस सही बनेगा तो इस विकल्प में बच्चों PbNO2 यानी कि हमारा बी विकल्प सही है। तो इस अनुसार लेड नाइट्रेट का जो सूत्र बना वो बना बच्चों PbNO3 यानी कि हमारा बी विकल्प ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों इसमें दे रहा निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 हो गए। इनका सूत्र है CnH2n-2 एक CnH2n। ठीक है बच्चों। ये 2 सूत्र हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। देखते हैं किस सूत्र में वो सही बैठ रहा है। कुछ इनने विकल्प दे रखे। ए विकल्प दे रखा C2H6, बी विकल्प दे रखा है इसने C2H4, सी विकल्प इसने दे रखा है CH4, डी विकल्प इसने दे रखा है बच्चों C3H6। अब इन दोनों में से किसी भी सूत्र में देखते हैं, जो सा भी इन सारों में से दोनों में से किसी भी सूत्र का पालन कर रहा होगा वो असंतृप्त है। तो जब हम इसमें देख रहे बच्चों, यदि हम इसे रखें 2 दुगने से 2 ज्यादा, तो यू वाली संख्या क्या है? यदि हम n के स्थान पर कितना रख रहे हो? यहाँ 2 रख रहे हैं। तो 2 रखने पे 2 दूनी 4, 4 से भी 2 कम, यानी कि 2 कम या बिल्कुल दुगना चाहिए हमें। तो बिल्कुल दुगने जैसी संख्या बन पा रही है बच्चों C2, यो वाली संख्या 8 दे रखी है इसमें। तो कौन सी संख्या सही बन पा रही? दुगना यो है C2H4। यानी कि यदि हम इसकी संख्या कितनी रख दें? यहाँ 2 रख दें तो C2 और 2 दूनी 4। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों? बी विकल्प सही बन पा रहा है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4। और यदि हम इसके नाम की बात भी करें, 2 कार्बन है एथ और डबल बॉन्ड होने के कारण ईन, नाम बन गया एथीन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4 जिसका नाम एथीन और साधारण नाम बच्चों एथिलीन है। ठीक है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो 11वां क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है विकल्प की संख्या में। 11वां क्वेश्चन कहता है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो जो प्रोपेनल है इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा दिया हुआ है बच्चों? तो प्रोपेनल, जब अल शब्द आया है, अल किस में आया बच्चों? CHO में अल आता है। IUPAC नाम में जिसमें भी CHO होगा उसमें अल आवे है। तो ऐसा CHO कौन सा ग्रुप में आ रहा? पहले वाले में। तो किसका है ये बच्चों? ए विकल्प इसका सही हो जाएगा हमारे विकल्पों के अनुसार। ठीक है बच्चों। प्रोपेनल तो CHO ग्रुप आता है प्रोपेनल में। ठीक है। तो ए विकल्प इसका ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। 12वां क्वेश्चन दिया गया है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल
तो बच्चों एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है वो है CH3COOH। इसका IUPAC नाम पूछा, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम की यदि हम बात करें तो कितने कार्बन से बच्चों, 1 2 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे, एथ, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, और COH ग्रुप का अनुलग्न है ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो बच्चों एथेनोइक अम्ल है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो कौन सा विकल्प सही है इसका, हमारे विकल्प के अनुसार बी विकल्प इसका सही है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन है क्या बच्चों, 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तत्व के क्लोराइड सूत्र, एक तत्व के क्लोराइड, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र कितना बच्चों, MgCl2 है। उसके ऑक्साइड का सूत्र पूछा, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, सूत्र होगा। अब जब बच्चों M के साथ, यानी कोई M था उसके साथ Cl जा रहा, Cl पे कितनी संख्या आ रही है, 2 आ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, M पे जब 2 चार्ज रहा होगा, क्योंकि Cl पे कितना चार्ज होगा, 1 ही होगा, तो जब इस पर 2 चार्ज था तो यहाँ कितना गया होगा, 2, और ये वाला नंबर कहाँ आया होगा, 1, तो इसलिए क्या बना होगा, MgCl2 बना होगा। सेम इसी प्रोसेस में हमें दूसरे को देखना, हमें बताना ऑक्साइड का। जब हमें M लेना है वो भी कितने चार्ज का, 2 चार्ज का। ऑक्साइड पे O पे खुद का ही चार्ज कितना हो बच्चों, -2। तो जब हम इसे इसके नीचे की तरफ लाएंगे, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2, दोनों चार्ज बराबर हैं, तो केवल MO भी लिखा जा सके या फिर M2O2 भी लिखा जा सके। जो सा विकल्प हमें सही मिलेगा उसे हम ले लेंगे। पहला विकल्प दे रखा MO2 जो नहीं है, फिर दूसरा विकल्प दिया इन्हें MO, फिर M2O3, M2O, यानी कि B विकल्प इसने सही दिया हुआ है। तो हमारा B विकल्प एकदम सही है। इसके लिए कौन सा विकल्प सही है बच्चों, B विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बच्चों एक चीज और ध्यान रखें, इसने विकल्प वालों ने कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रॉन्ग दिए हुए हैं। हमने जो क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं वो सभी एकदम राइट हैं। तो आप हमारे अनुसार इन क्वेश्चनों को पे चिन्ह लगा लें और इन्हीं को याद कर लें। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।